दोस्तों उज्जैन में एक और महाकाल के दर्शन को लेके बड़ी अपडेट है। वो अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो 3 दिन आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम हैं अभी शिप्रा नदी के घाट पर। इस घाट का नाम है राम घाट और जो इस नगरी का नाम है वो है कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन आए और महाकाल के दर्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने अभी अभी महाकाल के दर्शन कर लिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप उज्जैन आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करके आना पड़ेगा। काफ़ी वीडियो बने हुए हैं लेकिन बहुत कुछ अपडेट हो चुका है और उसी अपडेट के बारे में आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, कोई भी मोड हो, मोड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो मोड के ऊपर बने पड़े हैं, चाहे बस हो, फ्लाइट हो, रेल हो। हम ट्रेन से आए हैं, अलवर से आए हैं, जयपुर से रतलाम और रतलाम से उज्जैन हम ट्रेन के द्वारा आए हैं। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक दिन रुकना है और अच्छे से एक नाइट रुक के आप उज्जैन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पहुँचना होगा। अर्ली मॉर्निंग का मतलब कि आपको यहाँ लगभग 4 से 5 बजे के आसपास पहुँचना होगा और उसके बाद आप सीधा महाकाल मंदिर समिति में जाके ना जो भस्म आरती होती है उसकी बुकिंग करवा लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा। ऑनलाइन नहीं करके आते हैं तो आप थोड़ा जल्दी आके सुबह इसकी बुकिंग करवा लीजिएगा। तो अगले दिन की जो भस्म आरती है उसमें आपको शरीक होने का मौका मिलेगा। उसके बाद में जो सेकंड सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो होता है रुकने का। तो दोस्तों इस समय जो उज्जैन का माहौल है वो बहुत ही रस वाला माहौल है। मैं कहूँ कि अयोध्या या फिर काशी या फिर वृंदावन, मथुरा, सारे जितने भी भक्त हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे होके मुझे लगता है कि काशी में आ धमके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। होटल में रूम नहीं मिल रहे, धर्मशाला बुक हो चुकी हैं पूरी, और जो छोटी छोटी धर्मशाला है उनके भी रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। रेट्स तो सेकेंडरी है, रूम ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप उज्जैन आते हैं तो जो मेन रस वाला एरिया है यानी कि मंदिर के आसपास का भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पर होटल ना सर्च करें। थोड़ा दूर आके शिप्रा नदी के आसपास जो राम घाट है वहाँ पर आके आप होटल की तलाश कीजिएगा। यहाँ पर थोड़े सस्ते होटल आपको मिल जाएंगे। होटल बुक करने के बाद आप होटल में चेक इन करके नहा धो के निकल लीजिएगा भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने। इसके लिए भी दोस्तों आपको मैं बहुत कुछ बता दूंगा जो अपडेट हो चुका है। पहले 1500 रुपये की जो टिकट थी गर्भगृह देखने की वो ऑफ़लाइन मिल जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ऑफ़लाइन बंद हो चुका है। हम भी पछताए यहाँ आके क्योंकि हमारी भी ऑफ़लाइन के चक्कर में हम आ गए, वो बुकिंग नहीं हो पाई। 1000 रुपये की टिकट्स मिल नहीं रही, सिर्फ 250 रुपये की टिकट मिल रही है VIP टिकट, और उससे भी उतनी ही भीड़ है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप फ्री वाले दर्शन कर लो। तो हम भी फ्री वाले दर्शन करके आए हैं। आज मुश्किल से 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। हम 12 बजे लाइन में लगे थे और 1 बजे हमारे दर्शन हो गए। दोस्तों उज्जैन में एक और महाकाल के दर्शन को लेके बड़ी अपडेट है। वो अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो 3 दिन आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। उसका कारण है, और वो 3 दिन है शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे। इन 3 दिनों को छोड़ के बाकी दिन यानी कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप आइएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो 3 दिन है शनिवार, रविवार और सोमवार, इन 3 दिनों को यहाँ प्रशासन ने एक फ़ैसला लिया है कि जो गर्भगृह के दर्शन फ्री में करवाते थे वो दर्शन अब फ्री में नहीं करवाएंगे। इन 3 दिनों में केवल 1500 रुपये की जो रसीद कटती थी उस रसीद के द्वारा ही आपको गर्भगृह के दर्शन करवाए जाएंगे, और वो रसीद भी अब केवल और केवल ऑनलाइन ही आपको बुक करनी पड़ेगी। ऑफलाइन वो रसीद भी अब यहाँ पर नहीं काटी जा रही। यानी कि आप अगर शनिवार, रविवार, सोमवार को छोड़ के बाकी दिन आते हैं यानी कि मंगलवार से शुक्रवार के बीच में आते हैं तो आपको फ्री में गर्भगृह के अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, यानी फ्री में गर्भगृह के दर्शन करवाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि अभी काफ़ी यूट्यूबरों ने यूट्यूब के वीडियोज़ में अपडेट नहीं की है, मैंने अपडेट की है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप यात्रा का प्लान करें तो ऐसे प्लान करें कि जब आप महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचे तो वो दिन मंगलवार का हो, ताकि आप फ्री के अंदर गर्भगृह में दर्शन कर सके। अगर मंगलवार के अलावा आप सोमवार को, संडे को या सैटरडे को आते हैं
तो पहले से ही ऑनलाइन जो गर्भगृह के दर्शन के लिए रसीद कटती है 1500 रुपये की, वो ऑनलाइन बुक करके आएँ। ऑफलाइन वो टिकट यहाँ पर अभी प्रशासन के द्वारा बंद की हुई है, नहीं कट रही। दर्शन करने के बाद वहीं पर भारत माता मंदिर है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद आप कर सकते हैं गणेश जी के दर्शन, वो भी वहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। विक्रमादित्य टीला है, उसको भी आप देख सकते हैं। और विक्रमादित्य टीले के दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं अष्टसिद्धि मंदिर। अष्टसिद्धि मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आ सकते हैं राम घाट पर, जो कि मैं अभी घूम रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं देख के आया हूँ। सारे के सारे 2-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप घूम सकते हैं आराम से। ये सारा कवर करने के बाद आपका लगभग 1 दिन ख़त्म हो चुका होगा। अब सेकंड डे के लिए, जैसे कि आपको भस्म आरती आपने बुक कर रखी है, तो भस्म आरती के लिए आप सुबह 2 से 3 बजे मंदिर परिसर में पहुंच के आगे ही आगे जगह ले लेंगे, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे आपको आगे जगह मिलेगी। सुबह जब 4 बजे भस्म आरती शुरू होती है तो आप उसमें शामिल हो पाएंगे। भस्म आरती में शामिल होने के बाद सेकंड डे आप जो है वो काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव यहाँ से राम घाट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर बाहर है, तो उसके लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा, वो आपको काल भैरव मंदिर लेके जाएंगे। वहीं पर आपको संदीपन आश्रम भी मिलेगा, तो संदीपन आश्रम के भी दर्शन कर सकते हैं। भर्तहरि की जो गुफा है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा दिन लगभग बच जाएगा, तो आप ट्रेन में बुकिंग करके अपने गंतव्य के लिए निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आराम से एक रात में अच्छे से उज्जैनी को देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर जो दर्शन है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।